Hi guys, good morning to most of the people and good afternoon for some of the people. So as we all know that कि लास्ट टाइम हमने हमारा चैप्टर फर्स्ट फिनिश करा था जो कि उसका नाम क्या था व्हाट वेयर हाउ एंड व्हेन एंड लेट मी टेल यू दिस इज़ माय क्लास 6 एनसीईआरटी हिस्ट्री बुक। ये चैप्टर सेकंड है। चैप्टर फर्स्ट हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। अगर किसी को उससे रिलेटेड डाउट्स हैं या क्वेश्चंस है दे कैन कमेंट एंड दे कैन लेट मी नो. Just watch my videos, they are really awesome. It will be helpful for you, especially for the class 6 the people, for the class 6 children. Oh, sorry. Okay, so there is a Tushar and he is traveling in a train. So Tushar was going from Delhi to Chennai with his cousin. वो लोग ट्रेन से ट्रैवल कर रहे थे एंड देन व्हाट हैपन, जैसे उसने बाहर देखा अपने विंडो ग्लास के बाहर तो उसने क्या बहुत सारे ट्रीज देखे, हाउसेस देखे, या ही सॉ अ लॉट ऑफ थिंग्स. देन ही इट एक उसके दिमाग में एक चीज़ आई कि यार डू यू, उसने अपने कज़न से पूछा जिस कज़न के साथ वो ट्रैवल कर रहा था कि do you know the trains were first used about 150 years ago and that people begin using buses a few decades later. उसने ऐसा बोला. एंड देन ये क्या था, उसके अंकल ने उसके शोल्डर पर हाथ रखते हुए बोला तो तुषार वो स्टार्टेड थिंकिंग. उसने ये वंडर करा कि जब लोग एक जगह से दूसरी जगह बहुत जल्दी जल्दी मूव नहीं कर सकते थे तो वो फिर एक जगह उन्होंने अपनी पूरी लाइफ कैसे बिताई. सो दैट वाज अ क्वेश्चन दैट उसके दिमाग में इस चीज़ ने हिंडर करा. तो यहाँ से एक चीज़ आती है हमारी. चलो हम लोग कुछ हाइलाइटर यूज़ कर लेते हैं. सो द अर्लीस्ट पीपल वाई वर दे ऑन द मूव. अर्लीस्ट पीपल, अब यहाँ पे एक चीज़ हमारी एनसीईआरटी बोलती है कि भैया जो पुराने लोग थे वो इधर से उधर क्यों जाते रहते थे. वाई द अर्लीस्ट पीपल दे आर ऑन मूव. ये चीज़ उन्होंने हमसे पूछी, ये चीज़ हमसे पूछी. अब हम तो आंसर दे नहीं पाएंगे. वंस वी विल गो इनटू द एनसीईआरटी देन ओनली हमें पता चलेगा. ठीक है. अब क्या था, वो लोग जो कि रहते थे सब कॉन्टिनेंट पे लाइक 2 मिलियन साल पहले क्या करते थे, उन्हें ये पता था कि लाइक व्हाट इज़ द रोल ऑफ ट्रैवलिंग हेयर एंड देयर. आजकल के हम लोग ने क्या डिस्क्राइब कर दिया, हंटर गैदरर हम लोग उन्हें बोलने लग गए हैं. ठीक है. द नेम कम्स फ्रॉम द वे इन विच दे गॉट देयर फूड. और ये नाम कहाँ से आया है, वहीं से ही आया है जहाँ से उन्हें खाना मिला है. ठीक है. तो वो लोग क्या करते थे, वाइल्ड एनिमल्स को पकड़ते थे, मारते थे, फिशेस को, बर्ड्स को पकड़ते थे, फ्रूट को इकट्ठा करते थे, रूट्स को, नट्स को, सीड्स को, लीव्स को, स्टॉक एंड एग. ओके. सो द इमेंस वेराइटी ऑफ प्लांट इन अ ट्रॉपिकल लैंड लाइक आर meant that gathering plant produce was an extremely important means of obtaining food. तो इन सब चीज़ों से हमें क्या डिपिक्ट होता है, इन सब चीज़ों से हमें ये डिपिक्ट होता है कि जो ट्रॉपिकल लैंड था, जो एक लश ग्रीनरी होता था, उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें होती थी एंड लाइक उसके अंदर रूट्स, एग्स, एवरीथिंग वाज यूजफुल फॉर देम एंड बाय मीन्स ऑफ दैट दे कैन ईजली टेक देयर फूड. ओके. बट ये चीज़ें गैदर करना बहुत ईजी नहीं था. अब और जंगल में रहना वॉज नॉट ईजी. कई जानवर थे जो ह्यूमन बींग से बहुत फास्ट मूव करते थे एंड इवन दे आर मोर स्ट्रॉन्गर देन ह्यूमन बींग्स. अब उन एनिमल्स को पकड़ पाना या उनकी हंटिंग करना, दैट वाज अ काइंड ऑफ थिंग जो आप लोग को सोचनी पड़ेगी. लाइक उस चीज़ के लिए जो हमारे ह्यूमंस हैं या लोग हैं उन्हें बहुत ज़्यादा अलर्ट, क्विक और बहुत ज़्यादा फास्ट होना ज़रूरी है. करेक्ट. ऐसे कोई भी बंदा अपने से फास्ट मूवमेंट वाले जानवर को पकड़ नहीं पाता. ठीक है. To collect plant produce, you need to find out which plant or part of the plant are edible, that is can be eaten, as many can be poisonous. You also need to find out about the seasons when the फ्रूट राइपन्स. तो अभी आपने ये चीज़ और इसने बता दी कि भैया अगर आपको कोई चीज़ खाना है, एज ए फ्रूट की तरह खाना है या एज ए दवाई की तरह लेना है या क्या करना है, वो चीज़ तो तुम्हें तभी पता चलेगी जब तुम्हारे पास उसकी अबंडेंट नॉलेज होगी तभी. करेक्ट. आप ऐसे नहीं डिपिक्ट कर सकते हो कि यार ये मैं ऐसे खा लेता हूँ, क्या पता वो जहरीला और आप खाते ही मर गए. ठीक है. तो ये पहला ही क्वेश्चन एनसीईआरटी की सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि चैप्टर स्टार्टिंग होने से पहले ये क्वेश्चन पूछ लेती है. इवन हर मोमेंट पे क्वेश्चन ही पूछती है फिर खुद आंसर करती है. ओके. लास्ट में जो क्वेश्चन पूछते हैं हमारे, उनका भी खुद आंसर दे चुकी होती है बट वो आपके इंटेलिजेंस पर चेक करती है दैट हाउ मच इंटेलिजेंट यू आर.
सो लिस्ट द स्किल्स एंड द नॉलेज दैट द चिल्ड्रन ऑफ दीज कम्युनिटीज़ हैड। तो ये बोल रहा है कि अगर इस कम्युनिटी में भी कुछ बच्चे होंगे, उनके स्किल्स और नॉलेज को बताइएगा। एंड दैट इज़ वेरी इजी, आई नो यू गाइज कैन थिंक एंड डू दैट। अभी मैंने बताया कि वो क्या क्या करते थे, उनका मूवमेंट कितना स्विफ्ट और फास्ट रहता था, या वो कितने अलर्ट रहते थे। तो ऑल दीज थिंग्स यू नीड टू मैंशन। सेकेंड क्वेश्चन, डू यू हैव दीज स्किल्स। अच्छा, उसी क्वेश्चन को रिलेट करते हुए दूसरा क्वेश्चन उन्होंने पूछ लिया कि क्या आपके पास वो स्किल्स और नॉलेज हैं, तो वो आपको बतानी है। ठीक है, अब यहाँ पे देयर आर एटलीस्ट 4 रीजन्स वाई हंटर गैदरर्स मूव फ्रॉम वन प्लेस टू वन। अब हमारे पास यहाँ पे टोटल 4 रीज़न है। अब क्वेश्चन आ सकता है कि भैया हमारे पूरे 4 रीज़न बताओ, या 2 रीज़न बताओ, या 1 रीज़न बताओ कि हंटर गैदरर इधर से उधर मूव क्यों करते थे। पहला रीज़न ये बताता है कि they had stayed at one place for a long time, they would have eaten up all the available plants and animal resources and therefore they would have to go elsewhere in search of food। पहला रीज़न तो ये बताता है कि वो एक जगह पे रहे हैं बहुत टाइम के लिए, ठीक है, उन्होंने काफ़ी सारा खाना खा लिया, जितना भी अवेलेबल प्लांट और एनिमल रिसोर्सेज थे उन्होंने खा लिए। अब उन्होंने क्या करा है, वो दूसरी जगह गए हैं खाने के सर्च के अंदर। तो पहला रीज़न तो हो गया कि भैया जहाँ पर भी रहे, क्योंकि एनिमल ह्यूमन बींग आजकल भी यही कर रहे हैं, वेर एवर वी आर स्टेइंग, हम लोग वहाँ के जितने भी नेचुरल रिसोर्सेज हैं उन्हें डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। प्रीवियसली भी लोगों की आदत बदली तो होगी नहीं ना, दिस इज़ व्हाट वी हैव इनहेरिटेड फ्रॉम आवर एंसेस्टर्स। अभी दिक्कत ये है कि पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा हाई होगी, उस टाइम पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा नहीं थी, करेक्ट। अब सेकंड पॉइंट ये क्या बोलता है, सेकंड पॉइंट ये बोलता है कि एनिमल्स मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अब सेकेंड ये चीज़ बोलता है कि एनिमल जो थे वो एक जगह से दूसरी जगह जाते थे, क्या करने के लिए, स्मॉलर प्रे, और इन द केस ऑफ डियर एंड वाइल्ड कैटल इन सर्च ऑफ। अच्छा, अब एनिमल्स क्यों मूव करते थे एक जगह से दूसरे जगह के लिए, कि उन्हें खाने के लिए, मतलब उन्हें खाना मिल जाए, करेक्ट, खाना मिल जाए, लाइक वाइल्ड एनिमल मिल जाए, कैटल मिल जाए, या ग्रास मिल जाए, या लीव्स मिल जाए। इसी वजह से जैसे हमारे आदमी मूव करते थे वैसे जानवर मूव करते थे। दैट इज़ वाई दोज हु हंटेड देम हैड टू फॉलो देयर मूवमेंट। सो इसी वजह से ये, क्योंकि ह्यूमंस का हमेशा क्राइटेरिया रहा है, चाहे वो स्ट्रॉन्ग हो या नो, बट दे हैव सो मेनी टेक्टिक्स बाय विच दे कैन हार्म दे कैन यू नो हंट एनिमल्स। सो व्हाट हैपन, अब इन्होंने क्या करा, इसके ऊपर डिपेंडेंसी। अब देखो फर्स्ट और सेकंड पॉइंट दोनों एक दूसरे से डिपेंडेंट है, तो आप इजीली डिपिक्ट कर सकते हो कि एनिमल्स भी इधर से उधर मूव करते थे वो खुद के बेनिफिट के लिए, और पीछे पीछे उनके ह्यूमंस होते थे, ठीक है। एंड देन थर्ड इज अ प्लांट एंड ट्रीज बियर फ्रूट इन डिफरेंट सीजन, सो पीपल मे हैव मूव फ्रॉम सीजन टू सीजन इन सर्च ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ प्लांट्स। अब ये बोल रहा है, थर्ड पॉइंट क्या बोल रहा है कि प्लांट्स और ट्रीज है ना, वो फ्रूट क्या करते थे, फ्रूट कब देते थे, अलग अलग सीजन्स में देते थे। जैसे कि अभी करंटली जैसे गर्मियों में आम आता है, तो ऐसा तो नहीं है नहीं कि भैया तुम्हारे पूरे साल भर ही आम आता है, उसको 2 महीने का 3 महीने का फिक्स पीरियड होता है, उसी के अंदर तुम्हें आम मिलता है, उसके बाद में तुम्हें आम नहीं मिलता है, करेक्ट। सो पीपल में हैव मूव फ्रॉम सीजन टू सीजन। तो इसीलिए क्या होता है कि लोग है ना एक सीज़न से दूसरे से सीज़न मूव करते हैं अलग अलग जगह पे, जहाँ पे उन्हें डिफरेंट डिफरेंट फ्रूट्स मिल जाएं खाने के लिए विथ रिस्पेक्ट टू द सीजन। चौथा पॉइंट क्या है कि प्लांट जो है, एनिमल जो है, और प्लांट जो है, एनिमल है, जो पीपल है ना, उन्हें क्या चाहिए, पानी चाहिए। ये भैया सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, इस पॉइंट को लिखना कभी मत भूल जाना, दैट दे नीड वाटर। ये मैं आपको पॉइंट टू पॉइंट एनसीईआरटी समझा रही हूँ, जिससे वो बच्चे those who have a clear faith like they are going to prepare for the UPSC can start with these kind of descriptions. Okay, so पहले ही बोलते हैं कि प्लांट, पीपल, प्लांट और एनिमल्स हैं, उन्हें क्या चाहिए, पानी चाहिए पीने के लिए। वाटर इज़ फाउंड इन लेक्स, और पानी कहाँ कहाँ मिलता है हमें, लेक्स में, स्ट्रीम्स में, रिवर में मिलता है। While many rivers and lakes are perennial will water throughout the years and over the seasons हो जाएंगे। और कभी क्या होता है, पानी के लिए लोग इधर से उधर मूव करते हैं, दैट इज़ फाइन, लेकिन कई रिवर्स क्या होती है पूरे 12 महीने उसके अंदर क्या रहता है, पानी रहता है। तो लोग क्या करते हैं, अब उनके जो लोग उनके आसपास रहते हैं उन्हें इधर से उधर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। बट जो लोग जो नदियों के पास रहते हैं, जो नदियाँ सूखती हैं, उन्हें इधर से उधर मूवमेंट की ज़रूरत पड़ती है। चौथा रीज़न ही हो गया। तो पीपल में हैव ट्रैवल टू मीट देयर फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स। तो चौथा पॉइंट ये भी हो सकता है कि लोग है ना अपने फ्रेंड्स से, रिलेटिव से मिलने के लिए पैदल भी जाते हैं। उनका यहाँ पर मेन कोर्स खाने का नहीं होता है या हंटिंग का नहीं होता है, द मेन कोर्स इज जस्ट टू मीट द रिलेटिव्स एंड फ्रेंड्स। सो नाउ अगेन एनसीईआरटी ने एक और क्वेश्चन पूछ लिया है आपसे, हाउ डू यू कम टू स्कूल, हाउ डू यू कम टू, तुम स्कूल कैसे आते हो, कैसे आते हैं। हाउ लॉन्ग वुड इट टेक यू टू वॉक फ्रॉम योर होम टू स्कूल, भैया कितना टाइम लगता है तुम्हें चल के वहाँ से यहाँ आने में। अभी तुम किससे आते हो, गाड़ी से आते हो, ऑटो से आते हो, तुम बता दो जैसे भी आते हो। बाद में तुम बताओ अगर तुम चल के आओगे तो तुम्हें कितना टाइम लगेगा, 2 घंटे 3 घंटे वटेवर तुम्हारा। अगर 1 किलोमीटर तो तुम आधे घंटे में आ सकते हो, छोटे बच्चे हो। और सॉरी,
और तुम्हें 1 घंटा भी लग सकता है। हाउ लॉन्ग वुड इट टेक यू इफ़ यू लुक अ बस और रोड अ बाइसाइकिल? तुम्हारे लिए कितना टाइम लगेगा अगर तुम एक बस से आते हो या बाइसाइकिल से आते हो? तो ये चीज़ भी तुम्हें देखनी पड़ेगी। ओके, सो हाउ डू वी नो अबाउट दीज पीपल? अब हमें कैसे पता चलेगा इन लोगों के बारे में? भैया क्या करना आप लोग को पता लगा के? सिर्फ इतना ये देखो कि उन लोगों के बारे में हमें कैसे पता चला। आज के बारे में इट्स वेरी नॉर्मल। कुछ पीपल, कुछ लोग साइकिल से जाते हैं, कुछ स्कूटर से, कुछ बाइक से, कुछ कार से, कुछ बस से, कुछ ऑटो से। ये 6 चीज़ कॉन्स्टेंट है, इसके अलावा भी देयर कैन बी एनीथिंग, करेक्ट। सो अब हमें कैसे पता चला पुराने लोगों के बारे में? वो आर्कियोलॉजिस्ट ने हमें बताया, जो कि हमने हमारे फर्स्ट चैप्टर में देखा था। भैया फर्स्ट चैप्टर देख लेना, दैट वीडियो इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, सो हमें उन्होंने बताया, ठीक है, कि कैसे हंटर गैदर क्या करते थे, कैसे वो अपनी स्किल यूज़ करते थे, करेक्ट। ओके, सो दिस इज़ द थिंग जो हम आपको फर्स्ट चैप्टर में मैंने बता दी है। अब क्या करते थे? अब पहले चैप्टर में हमने सिर्फ ये पढ़ा था कि भैया आर्कियोलॉजिस्ट क्या करते हैं, क्या उनका रोल होता है हमारे पास्ट को जानने में। अभी ये वाली वीडियो क्या बताएगी कि भैया आर्कियोलॉजिस्ट को क्या क्या मिला था, कौन कौन से टूल्स मिले थे जिनके जिनके हेल्प से उन्हें पता चला कि यार हाँ, ये वाली चीज़ें भी, जैसे मान लो इन्होंने क्या बोला, इट इज़ लाइकली दैट पीपल मेड एंड यूज टूल्स ऑफ स्टोन वुड एंड बोन ऑफ विच स्टोन टूल्स हैव सर्वाइव्ड बेस्ट। तो इन्होंने क्या करा, इन्होंने पहले तो बनाया, पत्थर का बनाया, फिर उन्होंने लकड़ी का बनाया, और फिर उन्होंने हड्डियों का बनाया। अब मुझे कोई बताओ कि स्टोन, वुड और बोन में से कौन सा सबसे ज़्यादा सर्वाइवल की सबसे ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग इफेक्ट किसका होगा? ऑब्वियस बात है स्टोन का ही होगा। स्टोन टूल्स बहुत ज़्यादा होंगे, वुड तो ख़राब हो जाएगी, जल भी सकती है, ठीक है, वो इंसेक्ट्स भी लग सकते हैं उसके ऊपर, और बोन भी टूट जाती है एक टाइम के बाद में, लेकिन स्टोन जो है दैट रिमेन्स द सेम फॉर द। अभी ये जो आपको दिख रहा है इस फोटो के अंदर, ये आपके सारे के सारे स्टोन टूल्स हैं, ठीक है। दीज वर मेड सेवरल थाउजेंड ईयर्स लेटर। अब ये क्या है, ये सारी की सारी कुछ सालों के बाद में बनी थी, ठीक है। ये तो तीन है, दीज आर एग्जाम्पल्स ऑफ द अर्लीस्ट। ये जो ए वाला है ना, ये बहुत पहले यूज़ करते थे, ये तो यार तुम्हें रोड पे कहीं पर भी मिल जाएगा। सेकंड वाला उसके बाद में, फिर धीरे धीरे आप देखोगे ना, धीरे धीरे जैसे जैसे लोगों में दिमाग आता गया, वो लोग क्या करते रहे, इनको शार्प करते रहे, या इनको लीनियर बनाते रहे। यहाँ पे बहुत ज़्यादा अनलीनियर है, फिर उसमें थोड़ी सी लीनियरिटी ली इन्होंने, यहाँ पे बहुत लीनियर आया, यहाँ पे थोड़ा, और उन्होंने इवन शेप ऊपर नीचे हो गई बट थोड़ी लिनियरिटी आई। बाद में इन्होंने ये करा, और बाद में दे केम बहुत ही सही शेप के अंदर, जो कि अभी भी हम लोग ऐसे स्टोन्स हमारे किचन में यू विल फाइंड, लाइक गाँव के अंदर इन विलेजेस यू कैन फाइंड दीज काइंड ऑफ स्टोन्स। ओके, अब ये हो गया। अब दीज वर मेड अबाउट 10,000 ईयर्स अगो एंड दीज आर नेचुरल पेबल्स। ये तो हमारे नेचुरल पेबल्स हैं, देखो ये तो हमारे नेचुरल पेबल्स हैं। ये बहुत सारे घरों के सामने डिज़ाइनिंग में आपको मिल ही जाएंगे, ठीक है। ये हमारे 10,000 साल पहले ही आ गया था ये वाला जो सीन है। तो ये ऐसे, अगर आप ऐसे वाले से किसी को मारते हो तो डेफिनेटली चुप ही जाता है। अभी यहाँ पे फिर से इसने बोल दिया, इसने क्वेश्चन नहीं पूछा है, अब इसने फिर से तुमसे ऐसा नहीं बताया कि भैया क्वेश्चन है, इसने बहुत इंटेलिजेंटली एनसीईआरटी ने क्वेश्चन पुट करा है, जो कि वो यूपीएससी में भी करती है और आपके हाफ ईयरली मिड टर्म में भी करती है। ओके, सो इस बार क्या है कि सम यूजेस ऑफ द स्टोन टूल्स आर गिवन बिलो। कुछ जो यूजेस है स्टोन टूल के वो आपको यहाँ दे ही रखे हैं। मेक अ लिस्ट ऑफ व्हाट दीज टूल्स वर यूज्ड फॉर एंड ट्राई एंड डिसाइड विच ऑफ दीज टास्क कुड बी परफॉर्म्ड यूजिंग ए नेचुरल पेबल। गिव रीजंस ऑफ योर आंसर। अब यहाँ पे कुछ यूजेस तो दे रखे हैं, और तुम भी लिस्ट बना लो भैया कि इसके अलावा वो किस चीज़ के लिए हम लोग इन्हें यूज़ कर सकते हैं। ओके, नेचुरल पेबल को यूज़ करके और अपना आंसर दो। तो दैट इज़ नॉट दैट मच इम्पॉर्टेंट। ओके, सम ऑफ दीज इन स्टोन टूल्स वर यूज टू कट ऑन मीट एंड बोन। ओके, इनमें से कुछ ऐसी थी जिसके लिए हम लोग मीट और बोन और बार्क वगैरह और एनिमल स्किन, चॉप फ्रूट एंड रूट्स काटने वाटने में हम लोग इसका यूज़ करते थे। Some may have been attached to handles of bone or wood to make spears and arrows of hunting। अब आपने spears और arrows तो देखी होंगी, आई बिलीव लोगों ने एरो बो तो चलाया ही होगा, तो वो तो देखा ही होगा। अब ये सारी जो चीज़ें हैं ना, इस तरीके से इन्होंने उसमें स्टोन्स यूज़ करा है इंस्टेड ऑफ दैट, ठीक है। तो सब में हैव बीन अटैच्ड हैंडल्स ऑफ बोन और वुड टू मेक स्पेयर्स एंड एरोज फॉर हंटिंग एंड अदर टूल्स वर यूज टू चॉप वुड, लकड़ी को काटने के लिए, विच वॉज यूज एज अ फायर वुड। ओके, वुड वॉज ऑल्सो यूज टू मेक हट्स एंड टूल्स। हमें सबको पता है कि लकड़ी तो हम लोग यूज़ करते हैं क्या क्या बनाने के लिए, हट भी बना सकते हैं, उससे टूल्स बना सकते हैं, लेकिन पत्थर जो है वो बहुत हार्ड होता है, और वो देखो चुप भी, फॉर एग्जांपल है ये अपने पत्थर से इसको डिग करा, आराम से हो गया, अपने पत्थर को डिग करा, ईजिली हो गया। तो दैट इज़ वाई
ये इस पत्थर का रोल था, ये इस पत्थर का रोल था। तो पेबल्स जो थे या स्टोन्स थे वो हमारे लिए बहुत काम आते थे, ठीक है। स्टिचिंग क्लोथ्स मेड आउट ऑफ एनिमल स्किन, कपड़ों को सिलने के लिए जो एनिमल स्किन से काम आते थे, दैट आर लाइक सो मनी यूज। अभी तुम देखो उस टाइम से एनिमल्स के साथ कितना ज़्यादा अत्याचार हो रहा है, और अभी तो हो ही रहा है, अभी तो इंसानों के साथ भी हो रहा है, नॉट एनिमल्स। ओके, चूजिंग अ प्लेस टू लिव इन। अब हमें एक ऐसी जगह देखनी है जहाँ वो अब ये चूज़ करेंगे कि भैया हमें रहना कहाँ पे है। अब इस मैप को देखो नीचे, ठीक है। अब जितनी भी इसके अंदर रेड ट्रायंगल्स है ना, वो साइड्स दी गई हैं किससे, सॉरी, ये देखो, ये देखो अपना मैप है। अब इसके अंदर इसने क्या बोली, ये पैलेलिथिक साइट है। पैलेलिथिक साइट्स दे दी इन्होंने, जो भी ट्रायंगल से बनी हुई है। ट्रायंगल से कहीं दिख रही है, दिख रही है ट्रायंगल से, ट्रायंगल से कोई दिख रही है, ये देखो हुंसी, हुनगी, हुंसगी। और न्यूलिथिक साइट्स, न्यूलिथिक साइट्स आपको दिखेंगी कुछ इस तरीके की। ओके, एंड देन मेगालिथिक कुछ जैसे ब्रह्मागिरी हो गई। अर्ली विजेस आपको दिख जाएंगे कुछ वाइट के अंदर, एंड देन स्टार्स के अंदर आपको मॉडर्न सिटीज़ दिख जाएंगी। तो इसमें से क्वेश्चन आ सकता है भैया कि न्यूलिथिक साइट्स कौन कौन सी हैं, एंड देन दे कैन ऑल्सो आस्क यू लाइक अर्ली विलेजेस कौन कौन से थे या मॉडर्न सिटीज़ कौन सी थी। तो दैट इज़ a गुड क्वेश्चन दैट योर टीचर कैन आस्क यू। अब देखो एनसीईआरटी बहुत सिंपल है, वंस यू जस्ट नीड टू गो थ्रू इट 2 टाइम्स अगर आप चले जाओगे, इफ़ यू आर इन 600 देन इट विल बी हेल्पफुल फॉर यू। अभी यहाँ पे बोल रहा है कि एज स्टोन्स टूल्स वर इंपॉर्टेंट पीपल ट्राई टू फाइंड प्लेसेस वेयर गुड क्वालिटी स्टोन वॉज अवेलेबल। तो प्लेसेस वेयर स्टोन्स वर फाउंड एंड वेयर पीपल मेड टूल आर नोन एज द फैक्ट्री साइड। अच्छा, अब क्या होता था कि हमारे लिए जो स्टोन टूल्स है वो इम्पॉर्टेंट क्यों थे, क्योंकि लोगों ने फाइंड आउट करा कि गुड क्वालिटी। अब जब स्टोन्स हमारी लाइफ में इम्पॉर्टेंट हो गए तो लोगों ने ये फाइंड आउट करा यार सबसे अच्छा स्टोन हमें कहाँ मिलेगा। और फिर क्या कहता है, जिन लोगों को पत्थर की पहचान थी उन्होंने क्या करा, अलग अलग पत्थर लाकर उनके अच्छे अच्छे टूल्स बनाकर उन्होंने बेचना स्टार्ट कर दिया। तो वो एक क्या बन गई, आपकी फैक्ट्री साइड बन गई। अब ये जो साइड में चीज़ दी हुई होती है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है। ये उन बच्चों के लिए है जो भैया यूपीएससी की तैयारी अभी से आईएएस उनके दिमाग में घुस रखा है, ये उन बच्चों के लिए है। तो वो बच्चे क्या करेंगे, ये चीज़ देखेंगे जो साइड में दी हुई है। अब इसने बोला है कि भीमबेटका इन प्रेजेंट डे मध्य प्रदेश, भीमबेटका आज के दिन में क्या है, मध्य प्रदेश है, मध्य प्रदेश में है। सम साइट्स नोन एज हैबिटेशन साइट्स, हैबिटेशन डिटेशन साइट्स आर प्लेस्ड वेयर पीपल लिव, ठीक है। दीज इंक्लूड caves, rock shelters such as the one shown here। एक यहाँ पे आपको नीचे फोटो दी गई है इसी के अंदर ही। अब मैं बता देती हूँ कौन से पेज के अंदर दी गई है, जहाँ पे आपको भीमबेटका जो आज के दिन में मध्य प्रदेश के अंदर है उसकी साइट आपको मिलेगी इसी नेक्स्ट पेज के अंदर। नेक्स्ट पेज के अंदर यू कैन फाइंड दैट इन नेक्स्ट पेज, नॉट इन नेक्स्ट पेज। ओके, सो वेर वर वी, अभी हम लोग यहाँ आ गए, ठीक है। सो गुड क्वालिटी स्टोन्स दीज इंक्लूड्स कैव्स एंड पीपल चूज देयर। यहाँ पे लोग क्या करते थे, नेचुरल काव्स बिकॉज दे प्रोवाइडेड शेल्टर। अब ये वाली चीज़ें लोग कहाँ यूज़ करते थे, उस टाइम यूज़ करते थे जब उन्हें नेचुरल शेल्टर चाहिए थी। अब उस टाइम घर तो किसी के पास हुआ नहीं करते थे, या कोई लॉन्ग ट्रैवल करने वाले लोग वो क्या करते थे, रेन, हीट या विंड से बचने के लिए इनके नीचे आ जाते थे। नेचुरल काव्स एंड रॉक शेल्टर्स आर फाउंड इन द आर फाउंड इन द विंध्यास एंड द डेक्कन प्लेट्यूज। अभी जो नेचुरल केव्स और जो रॉक शेल्टर्स हैं जो कहाँ पर मिली हैं हमें, विंध्यास के अंदर, डेक्कन प्लेट्यू के अंदर मिली हैं, ठीक है। ये जो रॉक शेल्टर्स हैं ये बहुत ज़्यादा पास है किसके, नर्मदा वैली के। ओके, नर्मदा वैली के पास है, और अगर आप देखोगे तो नर्मदा जो रिवर है वो कहीं मध्य प्रदेश से ही निकलती है। तो ये चीज़ याद रखना भैया, नेचुरल केव्स और रॉक शेल्टर वो विंध्यास में फाउंड आउट होती है, वहाँ पे डेक्कन प्लेट्यू है, और ये भीमबेटका कहाँ पे है, हमारे पास मध्य प्रदेश के अंदर एक साइड है। ओके, अब हमें जिससे पता चला कि एक स्टोन टूल्स है ना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगी लोगों के लिए, उन्होंने फैक्ट्री खड़ी कर दी या फिर बहुत सारा प्रोड्यूस इसका स्टार्ट कर दिया। तो हाउ डू वी नो वेयर दिस फैक्ट्रीज वर, हमें कैसे पता चलेगा भैया ये फैक्ट्री कहाँ थी, ठीक है। अब वो जो बनाते थे वो परफेक्ट भी था या वेस्ट स्टोन क्या करते थे वो, तो वो चीज़ अभी जैसे जो मेरे पास एनसीईआरटी खुली हुई है, द
new NCRT and the old NCRT. So guys, don't get confused. See, अभी आप ये देखोगे, how do we know where these factories were? Usually we find block of stone tools that were made of perhaps discarded because they were not perfect and chips of waste stone left behind as a site. Sometimes people lived here for longer spells of time, so these sites are called as habitation cum factory sites. दिस इज़ नॉट दैट इम्पॉर्टेंट, इससे रिलेटेड आपको कोई क्वेश्चन भी नहीं पूछेगी. इफ़ यू हैड टू डिस्क्राइब द प्लेस यू लिव इन विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स वुड यू चूज़. अगर आपको ये पता चले कि आपको जहाँ आप रह रहे हो आपको वो साइट, आपको जो वो जगह है वो आपको डिस्क्राइब करनी है, तो आप उसके बारे में क्या बताओगे? उसके बारे में उसकी हैबिटेशन बताओगे, फैक्ट्री बताओगे, हैबिटेशन कम फैक्ट्री बताओगे, या कुछ और बताओगे? ये देखो, ये भीमटका है. यहाँ पे देखो लोग यहाँ पे रहते थे. जब बारिश वगैरह आती थी तो वो इन गुफाओं के अंदर घुस जाते थे. वो उन्हें सेव करती थी बहुत भयंकर बारिश से, सर्दियों में बारिश से, विंड से. तो दीज आर वेरी गुड. देन हमारे पास एक यहाँ पे साइट्स का है. मैं बताती हूँ जो आपके पास ये पैचेस दिए होते हैं, दीज आर वेरी इंटरेस्टिंग. 6th क्लास में हो तो भैया इसको ज़रूर पढ़ो, ये बहुत इंटरेस्ट लगेगा. और यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो तो भैया पढ़ना ही पढ़ना है, उसको तो छोड़ना ही नहीं है. ओके, तो साइट्स क्या आर प्लेसेस वेयर द रिमेन्स ऑफ द थिंग्स, टूल्स, पिट्स, बिल्डिंग एक्सेट्रा वर फाइंड. वी ऑल नो. सो ये किससे बनी हुई होती हैं? यूज्ड एंड लेफ्ट बिहाइंड बाय पीपल. या तो यूज़ करी हुई होती हैं, लोगों की छोड़ी होती हैं. दीज में बी फाउंड ऑन द सर्फेस ऑफ द अर्थ, बरीड अंडर द अर्थ, और समटाइम्स इवन अंडर द वाटर. अब ये हमें कहाँ मिलती हैं? अब ये हमें कहाँ मिलेंगी? या तो अर्थ के सरफेस पे मिलेंगी, या अर्थ के सरफेस के अंदर दबी हुई मिलेंगी, या हमें पानी के नीचे भी ये साइट्स मिल जाती हैं. ठीक है, तो ये साइट्स के बारे में हम लोग जो हरप्पन से, ये जो साइट्स हैं इनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे थोड़े दिन, थोड़े नेक्स्ट चैप्टर्स के अंदर. बट ये याद रखना है कि भैया साइट्स होती हैं जहाँ पे क्या मिलता है आपको, किसी बिल्डिंग का कचरा मिलता है, या उस बिल्डिंग में जो भी उसकी यूज़ करी हुई चीज़ें हैं, लाइक उसके टूल्स या पॉट या बिल्डिंग, या उसकी टूटी हुई ब्रिक्स, या कुछ भी उसका डिस्कार्डेड मटेरियल है, यू विल गोइंग टू फाइंड आउट. ओके ओके. सो मेकिंग एन स्टोन टूल्स, so making an stone tools were probably made using the two different techniques. Sorry. अब मुझे ये बताओ भैया, टूल्स तुम कैसे बनाओगे? तुम स्टोन टूल तुमने कभी बनाई है घर पे? आई डोंट थिंक सो एनी ऑफ योर चाइल्ड वुड एवर ट्राई टू मेक सम स्टोन टूल्स एट होम, नो? करेक्ट. तो स्टोन टूल्स वर प्रॉब्ली मेड यूजिंग टू डिफरेंट टेक्निक्स. अब यहाँ पे भी हम लोग, हमारी क्या, 2 टेक्निक हम लोग यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं. पहला तो क्या है, द फर्स्ट इज कॉल्ड द स्टोन ऑन स्टोन. पहला क्या है, उसको स्टोन ऑन स्टोन बोलते हैं. हेयर द पेबल फ्रॉम विच द टूल वॉज टू बी मेड, ऑल्सो कॉल्ड द कोर, was held in one hand. Another stone which was used as a hammer was held on another hand, and the second stone was used to stripe off flakes from the first till the required shape was obtained. ये भी आपको दिख रहा है, ये 2 आपने स्टोन ले लिए हैं. पहला तो क्या बोलता है इसको, फ्रॉम विच द टूल वॉज टू बी मेड. हेयर द पेबल फ्रॉम विच द टूल, इसमें से टूल बनानी है. ये क्या हो गई, मेरे पास कोर हो गई. ठीक है. और यहाँ पे एक हैमर टाइप होता है, ठोड़ने का अलग से एक और होता है, जिससे क्या करते हो तुम इसको छीलते हो कि भैया तुम्हें पैना बनाना है, तुम इसको मारते 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 पत्थर को या एकदम घस देते हो जिससे ये नुकीला बन जाता है. ठीक है, तो एक तो तरीका ये हो गया. एक तो तुम्हारे पास तरीका ये हो गया स्टोन ऑन स्टोन. दूसरा है प्रेशर फ्लैकिंग. ये 2 तुम्हारे पास तरीके हैं जिनसे तुम क्या करते हो, स्टोन की टूल बना सकते हो. जो प्रेशर फ्लैकिंग है ये बहुत इंपॉर्टेंट है. अब इसको क्या करते हैं, जो कोर है जिसको आपको बनाना है, उसे एक बहुत ही फ्रिम सरफेस के ऊपर रखते हैं, और बाद में जो आपका हैमर वाला स्टोन है उसे आप यूज़ करते हो उस बोन के पीस के ऊपर. ठीक है, और स्टोन दैट वाज प्लेस्ड ऑन द कोर टू रिमूव फ्लेक्स दैट कुड बी शेप्ड इनटू टूल्स, और उसको क्या करते हो आप बाद में टूल्स के अंदर उसे कन्वर्ट कर देते हो. करेक्ट. अब यहाँ पर क्या है, फाइंडिंग आउट अबाउट फायर. अब तुम क्या करोगे, फाइंडिंग आउट अबाउट फायर. फायर के बारे में अब हम लोग पढ़ते हैं. ठीक है, तो ये क्या है, फाइंड द कुरनॉल केव्स ऑन मैप 2. जो मैप 2 देखा था आपने, उसमें फाइंड आउट करो कुरनॉल्स केव. यू विल फाइंड आउट ईजली गाइज, जस्ट हैव अ लुक ओवर देयर. ओके, वो आपने देखा तो वहाँ पे क्या मिलते हैं, वहाँ पे हमें क्या मिला था, कुरनॉल केव्स के वहाँ पे हमें एशेस मिली थी, ट्रेसेस ऑफ ऐश मिली थी. इट में भी पॉसिबल कि बहुत पहले वहाँ पे आग लगी हुई होगी. ये हमें ये सजेस्ट करती है कि ये हमें ये बताते हैं कि वहाँ के जो लोग थे वो फैमिलियर थे फायर से. दैट मीन्स जो कुरनॉल केव्स के आसपास जो लोग रहते थे, दे आर अवेयर ऑफ फायर. उन्हें ये पता था कि फायर किस चीज़ के लिए
यूज़ करते हैं. दे नो द यूजफुल अफेक्ट ऑफ फायर, दैट्स वाई हमें वहाँ पे क्या मिले थे, एशेज मिले थे. अब फायर बहुत सारी चीज़ों के लिए यूज़ कर सकते हैं हम लोग. या तो हम लोग लाइट के लिए, या हम लोग मीट पकाने के लिए, या हम जानवरों को भगाने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं उसको. अब क्या है, अब आज के दिन हमारा जो फायर का यूज़ है दैट इज़ डिफरेंट, और उस दिन का जो फायर का यूज़ है वो डिफरेंट है. करेक्ट. अब यहाँ पे हम एक बोल रहे हैं, अब ये तो चीज़ आपने फायर के बारे में पढ़ लिया. अब इसमें एक और इसने एनसीईआरटी ने एक क्वेश्चन दे दिया कि भाई हम लोग फायर कैसे यूज़ करते हैं. ठीक है, वाई हाउ व्हाट डू वी यूज़ फायर टुडे. अब क्या है, एक चेंजिंग इन्वायरमेंट. आज से 12,000 साल पहले क्या था, बहुत सारा हमारे वर्ल्ड के अंदर बहुत सारा क्लाइमेटिक चेंज हुआ था. ठीक है, जिसकी वजह से क्या हुआ था, वार्म कंडीशंस हमारे वहाँ पे हो गई थी. पहले क्या था, थोड़ा गर्म हो गया था. देयर वाज अ मेजर चेंज, ऐसा माना जाता है आर्कियोलॉजिस्ट का कि आज से 12 साल पहले क्या था, आज से 12,000 साल पहले क्या था, सॉरी 12,000, 12,000 साल पहले क्या था, एक बहुत ज़्यादा मेजर चेंज हुआ था वर्ल्ड के क्लाइमेट के अंदर, जिसकी वजह से क्या हुआ था, हमारी वार्म कंडीशन हो गई थी. दैट मीन्स वी आर सस्टेनेबल टू लिव हेयर. अब कई कई एरियाज़ में उसकी वजह से क्या हुआ, ग्रीनरी आ गई. कई एरियाज़ में उसकी वजह से ग्रीनरी आ गई, और उसकी वजह से क्या हो गया, वहाँ पे डियर एंटीलॉप, सो सॉरी गाइस. ओके, सो उसकी वजह से वहाँ पे क्या हुआ, डियर एंटीलॉप, और इन्होंने क्या करा, दे स्टार्टेड जनरेटिंग. वी ऑल नो कि हमारे यहाँ पर, एज वी ऑल नो, लाइक एक पर्टिकुलर जोग्राफिकल सिचुएशन के अकॉर्डिंग वहाँ के एनिमल्स वहाँ पे सरवाइव कर पाते हैं. लाइक उनकी शेप, उनकी बॉडी, या फिर उनका जो स्ट्रक्चर होता है उसी के अकॉर्डिंग होता है. करेक्ट. सो जब थोड़ी वार्म कंडीशन आई तो कुछ पार्ट्स में क्या हुआ, ग्रीनरी पार्ट हुई, और जैसे ग्रीनरी पार्ट हुई तो डियर एंटीलोप, गोट, शीप, कैटल, इन सबको क्या चाहिए, खाने के लिए हरा घास चाहिए. उसी के तरीके से उन्होंने अडॉप्ट किया, एंड देन दे केम. करेक्ट, उन्होंने उसी के अकॉर्डिंग अडॉप्ट करा. एंड ओके, सो दोज हु हंटेड दीज एनिमल्स नाउ आर फॉलोड देम. अब जिन्होंने इन एनिमल्स को हंट करा उन्होंने उनको फॉलो करा. करेक्ट, जैसे कि हम लोग थे. अब हमने क्या करा, क्योंकि हमें उनको खाना था तो जहाँ जहाँ ये लोग गए वहाँ वहाँ हम लोग गए, और हमने क्या करा, कुछ को पकड़ के उन्हें पालतू जानवर में कन्वर्ट कर दिया. और सबसे अबाउट हर्डिंग एंड रेयरिंग ऑफ दीज एनिमल्स, फिशिंग ऑल्सो बिकम द इम्पोर्टेंट. अभी हमने क्या करा, इनके पीछे पीछे हम लोग गए, हमने इनको हर्डिंग एंड रेयरिंग वॉज ऑल्सो द इम्पोर्टेंट थिंग जो हमने स्टार्ट कर दिया. अब उसी दौरान क्या था, एक फ़िशिंग जो था वो भी बहुत इम्पोर्टेंट एक्सपेक्ट बन गया था हमारा लाइवलीहुड के लिए, या खाना हम लोग को फिशिंग से भी मिल जाता था. तो दिस वॉज ऑल्सो अ टाइम व्हेन सेवरल ग्रेन बेयरिंग ग्रासेस इंक्लूडिंग वीट, बारबेरी एंड राइस ग्रू नेचुरली इन डिफरेंट. अब जब ये 12,000 साल पहले, जब ऐसा आर्कियोलॉजिस्ट मानते हैं कि देयर वाज सडन चेंज इन द क्लाइमेट और थोड़ा वार्म हो गया था, तो उस टाइम क्या हुआ कि ये जो वीट, बार्ले और राइस है ये नेचुरली ग्रो हुई कुछ सब कॉन्टिनेंट्स में. ठीक है, और क्या करा, फिर जो हमारे ह्यूमंस थे उन्होंने क्या करा, इसे कलेक्ट करना स्टार्ट कर दिया एक फूड की तरह. एंड देन जब ये नेचुरली हुआ, इन्होंने खाया एज अ फ्रूट की तरह. एंड देन दे केम टू नो कि भैया ये तो बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस कर सकते हैं. अब इन्होंने क्या करा, इसे कलेक्ट करा और इन्होंने इसे उगाया, इन्हें राइप करा. एंड देन अब उन्होंने कैसे सोचा कि अब मुझे इसको कैसे करना है, अब मुझे इस प्लांट को कैसे सो करना है. एंड देन दे मेड डिफरेंट टेक्निक्स, और वो ही टेक्निक्स हैं जिनको आज हम लोग यूज़ करते हैं, बट कुछ अलग वे में, जिससे हमारी प्रोडक्टिविटी हाई होती है. करेक्ट. बस वही दिन था जिस दिन हमारा शुरुआत हो गई थी वीट, बार्ले, बाजरा, ज्वार, ये सब खाने की. सो अब नेम्स एंड डेट्स कुछ ऐसी हैं, ये हमेशा मैं आपको बोलती हूँ कि जो पैचेस है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सो प्लीज़ रीड इट. सो आर्कियोलॉजिस्ट, जो कि हमने फर्स्ट चैप्टर में डिस्कस करा था क्या होते हैं, इन्होंने बहुत लेंदी नेम दे दिया फॉर द टाइम दैट वी आर स्टडिंग. अब इन्होंने क्या बोल दिया, पहली जो सबसे अर्लीस्ट स्टेज थी उसको तो इन्होंने बोला पैलेयोलिथिक. ठीक है, जो सबसे अर्लीस्ट स्टेज थी, जो सबसे इनिशियल स्टेज थी, पैलेयोलिथिक थी. ये दो ग्रीक वर्ड से आई है. पैलियो मतलब क्या होता है, पुराना.
लिथिक मतलब स्टोन, लिथिक मतलब बच्चा याद रखना, पैलियो मतलब ओल्ड पुराना, स्टोन, ठीक है। अब ये क्या ये नेम क्या पॉइंट आउट करता है, ये नेम ये बताता है कि स्टोन की इम्पोर्टेंस क्या थी एज ए टू, ठीक है। तो पैलियोलिथिक पीरियड क्या हो गया, ये 2 मिलियन से स्टार्ट हुआ था और 12,000 साल तक था। हमारे 3 पीरियड थे, स्टोन एजेस जो होती हैं वो हमारी 3 थी, नेम्स एंड डेट एज पर द स्टोन एज। तो पहली जो थी मेरी, फर्स्ट वन वाज माय पैलियोलिथिक, ठीक है। पैलियोलिथिक स्टार्ट हुई थी 2 मिलियन अगो से लेके 12,000 ईयर्स अगो तक, और इसको क्या बोलते हैं, पैलियो मतलब पुराना, लिथिक मतलब स्टोन। देन दिस लॉन्ग स्ट्रेच ऑफ टाइम इज डिवाइडेड इनटू लोअर मिडल अपर पैलेलिथिक। अब इसका जो ये जो 2 मिलियन साल से पहले का जो 12,000 तक था, इसको इन्होंने क्या करा, लोअर मिडल एंड अपर 3 में इन्होंने सब डिवाइड कर दिया। पैलेलिथिक को इन्होंने क्या करा, 3 के अंदर सब डिवाइड कर दिया। एंड दिस लॉन्ग स्पैन ऑफ टाइम कवर्स 99% ऑफ ह्यूमन डिस्कवरी। अब यही जो टाइम था ना, जो 12,000 से पहले वाला टाइम था और 2 मिलियन से 12,000 वाला टाइम था, इसी के अंदर ह्यूमन डिस्कवरी ने अपने सारी जान दी, तोड़ लगा दी। जो 12,000 से लेके जो अब तक हुआ है वो तो बहुत माइन्यूट सा था, लेकिन जो 2 मिलियन से लेके 12,000 हुआ था, दैट इज कवर्ड द 99% ऑफ आर ह्यूमन हिस्ट्री। सो वी अब इसी को इन्होंने 3 में डिवाइड कर दिया, पहला, दूसरा और तीसरा। तो तीसरा सबसे ऊपर था, फिर मिडिल था, फिर लोअर था, ठीक है। द पीरियड व्हेन वी फाइंड इन्वायरमेंटल चेंजेस सॉरी द पीरियड व्हेन वी फाइंड इन्वायरमेंटल चेंजेस बिगनिंग अबाउट। अब हमने क्या करा, जब हमारे इन्वायरमेंटल चेंजेस चेंज हुए वो कब स्टार्ट हुए भैया, 12,000 साल पहले हुए, और वो कब तक हुए, 10,000 साल तक हुए। ये 2 मिलियन साल से लेके 12,000 तक सेम था, कोई चेंजेस नहीं हुए इन्वायरमेंट के अंदर। 12,000 में जाके आर्कोलॉजिस्ट का मानना ऐसा है कि क्या हुआ, हमारे अर्थ के ऊपर चेंजेस हुए, और वो चेंजेस 10,000 ईयर्स अगो तक चलते रहे। और जब ये जो बीच के जो 2000 जो ईयर्स हैं, ये इन्होंने किस में डिफाइन कर दिए, मेसोलिथिक में कर लिया, जो कि एक मिडिल स्टोन एज है, ठीक है। तो हमने लोअर लोअर हमारी, आपको मैंने बताई, लोअर इज समथिंग दैट इज़ 2 मिलियन टू 12,000। अब ये मिडिल जो स्टोन एज आ गई हमारी, ठीक है। अब हमारी एक मिडिल स्टोन एज आ गई, दैट इज़ मेसोलिथिक, करेक्ट। लोअर ये थी, ये मिडिल स्टोन एज आ गई, दैट इज़ मेसोलिथिक, और इसका नाम है मेसोलिथिक। तो स्टोन टूल्स फाउंड ड्यूरिंग दिस पीरियड। अब इस टाइम पे जो हमें स्टोन टूल्स हमने देखा था, स्टार्टिंग में स्टोन टूल्स बहुत बड़े थे, दैट मीन्स दे आर अ पार्ट ऑफ पैलोलिथिक, एंड देन दे वेंट टू द मेसोलिथिक। जिस भी मेसोलिथिक में आते गए तो उनकी साइज़ क्या होती, छोटी होती गई। अब इन्हीं 2,000 साल्स में क्या हुआ, इन्हीं 2,000 ईयर्स के अंदर क्या हुआ, वो बोन्स के हैंडल लगा दिए इन्होंने, लकड़ियों के हैंडल लगा दिए, या सौर सिकल्स बना दी, जो कसिया जो हिंदी में बोलते हैं, जो गाँव में काटने के लिए यूज़ होता है, वो इन्होंने कर दिया, या दांतली, सिकल्स और दांतली, ओके। सो एट द सेम टाइम ऑल्डर वेराइटीज ऑफ टूल्स कंटिन्यू टू बी इन यूज़। और उसी टाइम पे क्या हुआ कि जो सेम टाइप की जो वेराइटीज़ की टूल्स हुई हैं वो इन्होंने यूज़ करना स्टार्ट कर दिया। सो अब इसने बोला है कि लुक एट द इलस्ट्रेशन ऑन पेज 13, डू यू नोटिस एनी डिफरेंस इन द टूल बिलोंगिंग टू द। अच्छा, अभी हमने एक देखा था, उसके अंदर अलग अलग टाइप की क्या थी, स्टोन्स थे। सो ये बोल रहा है भैया उसको देखो और मुझे बताओ कि क्या डिफरेंस तुम्हें निकाला, इसको छोड़ो। सो द नेक्स्ट स्टेज फ्रॉम अबाउट 10,000 ईयर्स अगो इज नोन एज द न्यूलिथिक। जो नेक्स्ट स्टेज आई है हमारी 10,000 साल पहले, वो थी न्यूलिथिक। पहले था 2 मिलियन से लेके 12,000, 12,000 से 10,000। देखो, दो वहाँ से जो यहाँ तक आई 12,000 तक आई, वो कौन सी थी, पहले वो कौन सी थी, पैलोलिथिक थी। देन हमारी मेसोलिथिक आई। अब 10,000 से बाद में, 10,000 से बाद में जो एज थी उसे हम लोग बोलते हैं क्या, नियोलिथिक बोलते हैं। नियोलिथिक के बारे में हम लोग भैया चैप्टर 3 में बहुत भर भर के पढ़ने वाले हैं। बस इसका मतलब ये है कि नियोलिथिक का मतलब क्या है। तुम्हें क्या लगता है नियोलिथिक का मतलब क्या है? कैन एनीवन टेल मी? कोई नहीं, मैं तो चैप्टर 3 में आप लोग को पढ़ाई दूंगी, बट सोचना है इसको, क्योंकि ये क्वेश्चन हम 3rd चैप्टर में डिस्कस करेंगे। ओके, सो वी हैव आल्सो मेंशन नेम सम प्लेसेस। ओके, सो ये हमारी 3 थी स्टोन एजेस, जो हम लोग बोलते हैं पैलोलिथिक, मेसोलिथिक, नियोलिथिक। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद में रॉक पेंटिंग एंड व्हाट दे टेल अस। अब देखो, रॉक पेंटिंग है, पेंटिंग फ्रॉम अ रॉक शेल्टर। अब ये चीज़ इंपॉर्टेंट है भैया, कि ये चीज़ देखना बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ये बता रहे हैं कि तुम्हारी रॉक पेंटिंग है। अब तुम्हें रॉक पेंटिंग क्या बताती है?
अब पुराने लोग क्या करते थे, बहुत अच्छी पेंटिंग तो बनाते नहीं थे, ऐसा बना दिया जैसे ये हिरन भाग रहा है या फिर ये आदमी है जो उसे पकड़ रहा है, ठीक है। अब कुछ कुछ जो हमें रॉक पेंटिंग मिली वो हमें मध्य प्रदेश में मिली, ठीक है। अब उनका बेस्ट एग्जांपल आप देख सकते हो जो हमें मध्य प्रदेश में मिली है, जो केव्स के अंदर मिली है, और एक आप सदर्न यूपी के अंदर भी ले सकते हैं, ठीक है। अब ये क्या दिखाती हैं, ऐसे वाइल्ड एनिमल्स दिखाती हैं, और वाइल्ड एनिमल्स दिखाते हैं यहाँ पे जो इसकी स्पीड है और जिस तरीके से इसको पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं और इसने पकड़ भी लिया। दैट मीन्स ये दिखाती है कि कितनी एक्यूरेसी से ये बंदा भाग रहा है और उसको इसने पकड़ा है। तो हाउ एक्यूरेट दीज ड्राइंग्स आर, ऑल्दो दे आर नॉट सो ब्यूटिफुल, बट उसका जो पीछे का जो दिखाना चाहता था कि हाउ स्किल्ड दैट पर्सन है, कि इतने भागते हुए उसने हाथ से पकड़ लिया। तो वो स्किल्ड वाली चीज़ें हैं जो ये उन्होंने बहुत अच्छे से इसे दिखाया है, राइट। सो दैट मीन्स दे हैव अ सेंस ऑफ ह्यूमर। उस टाइम के लोगों का क्या था, सेंस ऑफ ह्यूमर था। ओके अब है हु डिड वॉट, किसने क्या किया, किसने क्या किया। जैसे आप भी कुछ ना कुछ अपने घर पे करते हो, पढ़ाई करते हो, 6 स्टैंडर्ड में हो, वैसे आपके पापा जॉब करते हैं, मम्मी घर पे काम करती है, जॉब करती हैं। सो ऑल हैव डिफरेंट डिफरेंट थिंग्स। तो अब ये बोल रहे हैं भैया किसने क्या करा। सो वी हैव सीन दैट द अर्लीस्ट पीपल हंटेड, गैदर्ड प्लांट, प्रोड्यूस, मेड स्टोन टूल्स बनाए उन्होंने। उन्होंने क्या करा, केव पे वॉल पे पेंटिंग बनाना स्टार्ट कर दिया। अब इन्होंने ये फाइंड आउट करा कि भैया, अब ये भी बता देते थे क्या, अब तुम ये बता सकते हो उनकी पेंटिंग देखी कि वो आदमी था या औरत थी। और अब वो किस टाइप के फ्रूट वो लोग गैदर करते थे। अब इसकी 2 पॉसिबिलिटीज हो सकती है। अब इसमें से हम लोग ये तो नहीं डिस्टिंग्विश कर सकते कि भैया कौन सा प्लांट था या कौन सा जानवर था प्रॉपरली, या आदमी था या औरत थी। दैट थिंग वी कांट डिपिक्ट, करेक्ट। हमें ये चीज़ नहीं पता चल रही वहाँ से। तो यहाँ से हम चाहिए एक ये चीज़ हम लोग पॉसिबिलिटी ज़रूर कर सकते हैं, दैट हो सकता है कि उन वो दोनों काम दोनों ने मिल के साथ में करा होगा, लाइक मैन एंड फीमेल, लाइक दीज डेज पीपल आर डूइंग, कि ऐसा नहीं है कि औरतें घर पर बैठती बट दे आर डूइंग ऑल द वर्क, लाइक बाहर कमाना भी होता है उनको। तो ये बोल रहा है इट इज़ पॉसिबल दैट वो द टास्क, क्या उन दोनों ने भी कर सकते हैं वो, ठीक है। एंड अगेन देयर कुड हैव बीन डिफरेंट प्रैक्टिसेस इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द सब कॉन्टिनेंट, और उसके अलावा भी अलग अलग प्रैक्टिसेस होते हैं। कहीं पे औरतें ही घर का काम करती हैं, का काम करते हैं, तो सब कैसे अलग अलग परस्पेक्टिव होता है। तो दैट डिपेंड्स फ्रॉम वन कंटिनेंट टू वन सब कॉन्टिनेंट, वन सब कॉन्टिनेंट, फाइन। अब आप देखो ऑस्ट्रिच, ऑस्ट्रिचेस इन इंडिया, ऑस्ट्रिचेस देखते हैं। ऑस्ट्रिचेस आपको पता होगी वो सबसे लंबी बर्ड होती है, उनको ऑस्ट्रिच बोला जाता है, लेकिन इनसे उड़ा नहीं जाता है, ठीक है। ये इंडिया में फाइंड हमें मिली थी ड्यूरिंग द पैलोलिथिक पीरियड। अब मुझे बताओ भैया पैलोलिथिक कौन सा था। हमने 3 पढ़े थे, कौन कौन से थे, 3 पढ़े थे। अभी इससे पहले वाला पन्ना ही था ही। 3 हमने स्टोन एज पूछी थी, मैंने बोला पैलोलिथिक कौन सी, पैलोलिथिक कौन सी एज थी। पैलोलिथिक सबसे स्टार्टिंग वाली एज थी, बाद में मेसोलिथिक थी और बाद में नियोलिथिक थी। ये चीज़ याद रखना, डोंट फॉरगेट। पैलोलिथिक, मेसोलिथिक, नियोलिथिक। पैलोलिथिक 2 मिलियन से लेकर 2000 तक थी, ठीक है। तो ये जो ऑस्ट्रिच है ना, ये बहुत पुराना एनिमल है। देखो पैलोलिथिक पीरियड से ही है हमारे। लार्ज क्वांटिटीज ऑफ ऑस्ट्रिच एग शेल्स वर फाउंड इन पटने इन महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में पटने करके एक जगह है, वहाँ पे ना बहुत सारे ऑस्ट्रिच के ना एग के शेल मिले थे उन्हें, ठीक है। अब उनके ऊपर कुछ कुछ के ऊपर डिज़ाइन भी करी हुई थी। और उन्हीं उनके जो शेल थी ना, उन अंडों की जो शेल थी, ऑस्ट्रिच के एग की जो शेल थी, उसी से क्या कुछ बीड्स भी बनाए हुए थे। ये हमारे आर्कियोलॉजिस्ट को मिला है। अब ये क्वेश्चन इसने यहाँ पे पूछ लिया कि तुम्हें क्या लगता है वो बीड्स किस लिए यूज़ कर रहे होंगे। ऑब्वियस सी बात है, उसे गले में पहनने के लिए यूज़ करा होगा। वेयर डू वी फाइंड ऑस्ट्रिच टुडे, आज के दिन हमें ऑस्ट्रिच कहाँ मिलती हैं। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको देखना भैया। आज के दिन हमें ऑस्ट्रिचेस, चिड़िया होती कहाँ मिलती हैं। अभी आंसर मत दे देना चिड़ियाघर में मिलती हैं। ओके, सो आई क्लोजर लुक होंगसी, मैंने आपको एक साइट दिखाई थी पेज नंबर 14 के ऊपर। और अगर आप चाहते हैं तो हम लोग फिर से उस पेज नंबर पे चल सकते हैं गाइस। चलो एक बार फिर से उसके दर्शन कर लिए जाएं। ये होंगसी जो साइट थी जो कि साउथ के अंदर थी, लेट मी टेल यू कि ये बार बार में हमें मैप क्यों देते हैं, बिकॉज मैप बहुत सारी चीज़ें बताता है।
मैप में आपको आइडिया रहना चाहिए इंडिया में कहाँ का। ये होंगसी साइड है, अब होंगसी साइड में पैलेयोलिथिक साइड है, ये होंगसी साइड है, ये कृष्णा रिवर के अलोंग है। ओके, सो भैया ये साइड तुम याद रखना। और किसी भी चीज़ का नाम आता है तो तुम्हारे दिमाग में ये होना चाहिए कि वो है कहाँ पर। पहली तो दिख गई होंगसी। अब ये बोल रहा है हमने फाइंड आउट कर ली भैया, नंबर ऑफ अर्ली पैलेयोलिथिक साइट्स पर फाउंड है। अब बहुत सारे पैलेयोलिथिक साइट वहाँ पे मिली थी हमें। At some sites, a large number of tools used for all sort of activities. कई कई जगह हमें क्या मिले, बहुत सारे टूल्स भी मिली। ठीक है, उन टूल्स की वजह से हम लोग बहुत सारे काम भी कर सकते थे। ओके, देन दीज वर पॉसिबिलिटी। अब ये क्या हो गई, ये हमारी क्या हो गई भैया, पॉसिबिलिटी हो गई। ठीक है, अभी यहाँ पे एक चीज़ ये आ गई। अभी ये बोल रहा है कि हैबिटेशन कम फैक्ट्री, हैबिटेशन कम फैक्ट्री साइट्स इन सम ऑफ द अदर ये स्मॉलर साइट्स कहीं हमें कम मिली, कहीं हमें ज़्यादा मिल गई। तो ये हमारे पास एविडेंस हो गया टूल्स का। सम ऑफ द साइट्स वर क्लोजर टू द स्प्रिंग्स। लाइमस्टोन्स, मोस्ट टूल्स लाइमस्टोन से भी बनी थी, लोकली अवेलेबल, विच आर लोकली अवेलेबल। अब तो हमारे पास लोकली अवेलेबल है। अब ये बोल रहा है कि कैन यू थिंक ऑफ अ टर्म फॉर द सेकेंड टाइप ऑफ साइट्स। सॉरी गाइज। इम्पॉर्टेंट चीज़ में ये है, ये देखिए, फाइंड फ्रांस इन योर एटलस। हमने पहले भी देखा था, ईरान और फ्रांस बोला था कि भैया देखना अपने एटलस में। देखा किसने, किसी ने देखा हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइए कि हाँ आपने ये चीज़ देखी है। द पेंटिंग बिलो इन फॉर्म अ केव इन फ्रांस। अभी ये जो यहाँ पे नीचे पेंटिंग दिखाई है, अपनी एनसीईआरटी किताब खुली रखो भैया, उसमें देखो ये पेंटिंग क्या दिखा रही है। ठीक है, ये 4 स्कूल बच्चों ने डिस्कवर करी थी 100 साल पहले से पहले। पेंटिंग्स लाइक दीज वर मेड बिटवीन 20। अब ये जो पेंटिंग्स है ना, ऐसी वो 20,000 से लेकर 10,000 ईयर्स अगो पे बनाई जाती थी। ठीक है, अब इसमें एनिमल्स होते थे, वाइल्ड हॉर्सेस होते थे, ऑरेंज होते थे, वाइल्ड फॉर्म कैटल होती थी, बिशन होते थे, वुली राइनोसोर्स होते थे। ठीक है, रेनेडेगर एंड बियर। देखो ये पेंटिंग जो 10,000 से लेके 20,000 के बीच में बनाई हुई है। ठीक है, ब्राइट कलर देखो कितना अच्छा बनाया हुआ। दिस इज़ रियली वेरी नाइस पेंटिंग, बहुत ही अच्छी पेंटिंग इन्होंने बनाई हुई है। ठीक है, दिस कलर्स आर मेड फ्रॉम द। अब इसमें जो कलर्स भी होते थे, अब वो कलर्स कहाँ से बनते थे, ऑचरे और आयरन ओर। आयरन ओर देखो भैया, अचरे या फिर इसको हम लोग बोलते हैं आयरन ओर से और चारकोल से ये कलर बनाए जाते थे उनके। इट इज़ पॉसिबल दैट दीज पेंटिंग्स वर डन ऑन सेरेमोनियल ओकेजन्स। या हो सकता है कि भैया जब उनकी कोई सेरेमनी होती हो या साल का वो जब भी सेलिब्रेट करते हो तो शायद उस दिन ये पेंटिंग्स बनाई जाती हूँ। या फिर ये पेंटिंग्स तब बनाई जाती हूँ जब हंटर्स जो हैं वो हंट करने के लिए जाते हों, और क्या पता ये उनके कस्टम हो या रीज़न है। अब तुम्हें जो भी उसके रीज़न लगते तुम यहाँ पे बता दो कि तुम्हें ये पेंटिंग देख के क्या लगता है। बट ये याद रखना कि ऐसी जो पेंटिंग है ये कहाँ मिली है, फ्रांस में मिली है। देख लो फ्रांस के लोग कितने आगे थे, ये 20,000 से लेकर 10,000 में इतनी अच्छी अच्छी पेंटिंग बना रहे हैं। अब तो इन्होंने पता नहीं क्या ही कर दिया, रियल आदमी ही छोड़ दिया है अब तो बनाने में। ओके, सो अब हमारा हो गया चैप्टर ख़त्म, चैप्टर ख़त्म हो गया। अब देखो एक ये एनसीईआरटी की सबसे अच्छी बात है, ये हमेशा आपको इमेजिन करने के लिए बहुत बोलेगी। तो अब जैसे इसने बोल दिया तुम्हें कि तुम एक रॉक शेल्टर में रहते हो। ठीक है, जैसे अपने 15-15 पेज नंबर पे एक रॉक शेल्टर दिखाई थी मैंने कि लोग वहाँ पे सर्दी गर्मियों के अंदर या बारिश के अंदर उसके नीचे शेल्टर लेते थे आज से 12,000 साल पहले। ठीक है, अब तुम्हारे अंकल ने क्या करा, जब तुम उस रॉक शेल्टर के अंदर हो तो तुम्हारे अंकल ने एक वॉल पेंट करना स्टार्ट कर दिया। अब तुम उनकी हेल्प करना चाहते हो। अब तुम क्या करोगे, विल यू मिक्स द कलर्स। क्या तुम कलर्स को मिक्स करोगे, लाइन खींचोगे और उन्हें भरोगे। वट आर द स्टोरीज ही माइट टेल यू। क्या स्टोरीज हो सकती हैं वो तुम्हें बताएंगे। तो भैया बहुत ही अच्छा क्वेश्चन हो गया है। लाइक ये तो इसमें तो तुम्हें सोचने में बहुत टाइम लगेगा, लेकिन वट एवर, बिकॉज यू गाइज आर वेरी इनोसेंट, तुम्हें जो भी लगता है यू जस्ट गिव इट। अब ये तुम्हारा सबसे पहले है कंप्लीट द सेंटेंसेज। ये तुम कॉपी में पढ़ते जाओ, मतलब किताब में ये चैप्टर एक बार फिर से रीड मारोगे, यू विल गेट टू नो। एक बार पहले इनको पढ़ के फिर बुक खोलना दोबारा, तुम्हें सारी की सारी लाइन्स मिल जाएंगी एज इट इज़। अब ये बोल रहे हैं सेकंड क्वेश्चन है, लुक एट द प्रेजेंट डे पॉलिटिकल मैप ऑफ द सबकॉन्टिनेंट इन पेज 136, फाइंड आउट द स्टेट्स वेयर भीमका, होंगसी एंड करनौल आर लोकेटेड। ठीक है, एंड वुड तुषार स्ट्रेन हैव पास नियर एनी ऑफ दीज। अभी क्या बोल रहा है कि ये प्रेजेंट डे का पॉलिटिकल मैप उठाओ जो कि पेज नंबर वहाँ दे रखा है।
ठीक है। अब उसमें क्या करो, ये भीमका, होंगसी और ये 3 साइट्स को तुम लोकेट करो। और क्योंकि वो ट्रैवल कर रहा था वो बंदा जो तुषार था, तुषार को कहाँ से कहाँ ट्रैवल करना था? कैन एनीबॉडी टेल मी? किसी को याद होगा तो बताओगे। तुषार को कहाँ से कहाँ ट्रैवल करना था भैया? कमेंट बॉक्स में लिख के बताना। तुषार को दिल्ली से चेन्नई ट्रैवल करना था, तो उस बीच के अंदर इसकी जो तीनों साइट्स हैं ये आई कि नहीं आई, ये आपको बताना है। उसके बाद थर्ड क्वेश्चन तो ये डिस्कशन वाले क्वेश्चंस हैं, जैसे व्हाई डिड द हंटर गैदरर्स ट्रैवल फ्रॉम वन प्लेस टू, हंटर गैदर एक जगह से दूसरे, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। ये कॉपी में थोड़ा लिख लेना कि वो इधर से उधर ट्रैवल क्यों करते थे और वो डिफरेंट क्यों थे आज के ट्रैवल से। व्हाट टूल्स वर यूज टुडे फॉर कटिंग फ्रूट, आज के दिन हम लोग क्या यूज़ करते हैं और वो किस चीज़ से बनी हुई होती हैं, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 3 ऐसे वेज बताओ जिससे हंटर गैदर फाइल यूज़ करते थे। पेज नंबर 16 देख लेना उसके लिए। क्या तुम्हें वही वाली फायर उस टाइम के लिए जो हंटर गैदर यूज़ करते थे वो आज भी उसी पर्पज़ के लिए यूज़ करते हैं, ये तुम्हें रिलेट करना है क्वेश्चन। अब ये तो तुम्हें करने ही पड़ेंगे। अच्छा, बाद में हम लोग ये देखेंगे कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स, इसमें से सिर्फ 2 ही निकल के आई हैं। एक तो मेसोलिथिक पीरियड जो कि मैंने तुम्हें बताया था, एक तो पैलेलिथिक था। पैलेलिथिक कहाँ से कहाँ तक था भैया? 2 मिलियन साल से 12,000 साल तक का था। बाद में मेसोलिथिक आया, ठीक है, एंड देन बाद में नियोलिथिक आया। तो बिगनिंग ऑफ नियोलिथिक फ्रॉम द 10,000 ईयर्स अगो। तो ये अभी नियोलिथिक के बारे में हम लोग चैप्टर 3 में पढ़ेंगे भर भर के, और बहुत अच्छा डाटा हुआ है। यू गाइज विल गोइंग टू एंजॉय, आई एम श्योरली। अब 6 क्वेश्चन एक बार देख लेते हैं, नहीं तुम बोलोगे मैंने एनसीईआरटी के क्वेश्चंस नहीं कर रहे हैं। वी हैव मेक 2 कॉलम्स इन योर नोटबुक। इन द लेफ्ट हैंड कॉलम लिस्ट द फूड हंट गैदरर्स 8 एंड द राइट कॉलम लिस्ट पुट्स यू 8। दिस इज़ वेरी गुड एक्सरसाइज। वो हंटर गैदरर्स क्या खाते थे, तुम क्या खाते थे, उसकी तुम सिमिलैरिटी डिफरेंसेस सब बना देना भैया। अगर तुम्हारे पास एक नेचुरल पत्थर होता है जो कि उस पेज नंबर 13 पे शो करा था, तो तुम उसको किस चीज़ के लिए यूज़ करते थे? ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। यू कैन राइट, तभी इंग्लिश सुधरेगी आप लोगों की। लिस्ट 2 टास्क दैट आर परफॉर्म्ड बाय बोथ मैन एंड वुमेन एट प्रेजेंट। 2 ऐसे टास्क बताओ जो कि मैन और वुमेन आज के दिन करते हैं। लिस्ट अनदर 2 दैट आर परफॉर्म्ड ओनली बाय, और कोई ऐसी 2 टास्क बताओ जो आदमी और औरत दोनों करते हैं, और कोई 2 ऐसे बताओ जो सिर्फ औरत ही करती है। और 2 ऐसी बताओ जो सिर्फ और सिर्फ आदमी कर सकता है। बाद में उस लिस्ट को कंपेयर करो अपने क्लासमेट्स के साथ। अब उसमें आपको कोई सिमिलैरिटीज़ या कोई डिससिमिलैरिटीज़ लगती हैं तो वो बताओ। ओके गाइज, देन हमने सारे क्वेश्चंस भी में डिस्कशन कर लिए हैं। अब नाउ दिस विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू। दिस इज़ नाइस। सो इन द नेक्स्ट वीडियो वी आर गोइंग टू रीड अबाउट द चैप्टर 3 फ्रॉम गैदरिंग टू ग्रोइंग फूड। हम लोग गैदरिंग से ग्रोइंग फूड में कैसे आए हैं वो हम लोग पढ़ेंगे। तो इसमें हमने चैप्टर 2 ख़त्म कर दिया है, एंड यू नो दैट दिस चैप्टर 2 वाज आल्सो वेरी इंटरेस्टिंग चैप्टर। लेकिन जब इतना इंटरेस्टिंग तो मैं बोल रही हूँ, बट इतना खास कोई इंटरेस्टिंग नहीं था। बट वी विल गोइंग टू गेट मोर इंटरेस्ट इन चैप्टर 3 बिकॉज उसके अंदर न्यूलिथिक एजेस के बारे में बता रखा है, दैट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। ओके गाइज, थैंक यू। प्लीज़ लाइक, कॉमेंट एंड शेयर माई वीडियो। थैंक यू।